नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्पाद सिपाही का रनिंग समाप्त हो चुका है। अब बारी आती है एग्जाम की तैयारी करने की। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज हम लोग झारखंड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं। तो चलिए, आज हमारा 7वां चैप्टर है जिसका नाम है प्राचीन काल में झारखंड। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, यानी कि 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको विचार करना है और कौन सा सही है। ठीक है, पहला है आपका, मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। बी आपका, मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था। और 3 है आपका, कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश यानी कि झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? यानी ये तीनों सही है या 1 या 2 या 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपका केवल 1 सही यानी कि पहला, बी आपका 1 और 2 दोनों, सी आपका 2 और 3, तीसरा आपका तीनों यानी कि तीनों। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर दूसरा बात करें तो मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व भी था, यह भी सही है। तीसरा आपका, कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश यानी कि झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, यह भी सही, यानी कि आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से तीनों सही है। ठीक है, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से तीनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किए गए हैं? ए आपका कुकुट देश, बी आपका कुकुट, सी आपका उपरोक्त दोनों, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया था? तो आप अगर गौर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कुकुट देश, दूसरा आपका कुकुट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों प्रयोग किया गया था। किसके अर्थशास्त्र में? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? ठीक है, कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? ये आपका राजतंत्रात्मक, बी आपका गणतंत्रात्मक, सी आपका तानाशाही, डी आपका इनमें से कोई नहीं है। तो राजतंत्रात्मक मतलब आप सभी जानते हैं कि राजा का शासन, गण मतलब कि लोगों का शासन, और तानाशाही मतलब कि अपना मनमानी करने वाला। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गणतंत्रात्मक, यानी कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? गणतंत्रात्मक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सोना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज झारखंड से मंगाई जाती थी? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है, सोना के प्रयोग हेतु, ठीक है, इनमें से कौन सी चीज झारखंड से मंगाई जाती है? ये आपका घोड़ा, बी आपका अस्त्र शस्त्र, सी आपका हाथी, डी आपका रसद। तो आप अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा किस चीज को मंगाया जाता था? हाथी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रावक नदी से किस चीज के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? ठीक है, कौटिल्य जो है, देखिए कौटिल्य का जो कौटिल्य से झारखंड में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौटिल्य का उसको छोड़ना नहीं, पढ़ने जब भी पढ़ते हैं तो आपको इसके जो मुख्य कार्य है उसको आपको याद करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, कौटिल्य ने झारखंड की इंद्रावक नदी से किस चीज के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? ये आपका सोना, बी आपका तांबा, सी आपका लोहा, डी आपका हीरा। तो किस चीज के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि हीरा। ठीक है, 5 को जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा के प्राप्त होने का उल्लेख किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी अशोक के द्वारा, ठीक है, अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु झारखंड में किस अधिकारी को भेजा गया था? ठीक है, ये आपका राहुल को, बी आपका रक्षित,
सी आपका नागसेन, डी आपका विनय। तो देखिए थ्योरी सेक्शन आपको ध्यान से पढ़ना है, थ्योरी भी यहाँ पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है और प्रत्येक दिन थ्योरी का भी क्लासेस उपलब्ध होंगी, तो आप थ्योरी ज़रूर पढ़िए, ठीक है। क्योंकि एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सभी एग्जामों की, झारखंड के जितने भी एग्जाम है सभी का आपका तैयारी हो जाता है, क्योंकि झारखंड है तो झारखंड से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस अधिकारी को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक के द्वारा भेजा गया था, किसके, रक्षित को, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मौर्य सम्राट के, ठीक है, किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि किस मौर्य सम्राट, ठीक है, किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में, ठीक है, झारखंड के संबंध में वर्णित है, यानी झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र में जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में ही गौर करेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या, कलिंग, कलिंग से आप ऑप्शन में पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा, ये आपका चंद्रगुप्त, बी आपका बिंदुसार, सी आपका अशोक, तो डी आपका समुद्रगुप्त। तो कलिंग से आपको समझ में आ रहा है किसके बारे में बात किया जा रहा है, अशोक, ठीक है, अशोक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार हेतु, ठीक है, यानी अशोक के द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे क्या कहते थे, ठीक है। यानी अशोक के द्वारा जनजातियों के बीच में प्रचार हेतु, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जिस व्यक्ति को भेजा जाता है उसे क्या कहते थे, ठीक है। ये आपका कपासी, बी आपका आठवीं, सी आपका संघी, डी आपका सन्यासी। तो क्या कहा जाता था, देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि अटावी कहा जाता था, ठीक है। अशोक के द्वारा जनजातियों के बीच में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा जाता, जिसे क्या कहा जाता, अटावी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, झारखंड के किस स्थान से, झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है। यानी झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए, ये आपका रांची, बी आपका पलामू, सी आपका हजारीबाग, डी आपका सिंहभूम। देखिए झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए, झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त होने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से झारखंड के किस स्थान से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इंडो सिथियन सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए, ये आपका जमशेदपुर, बी आपका साहेबगंज, सी आपका चाईबासा, डी आपका गुमला। ये किस स्थान से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका, चाईबासा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के निम्न में से, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कुषाण कालीन सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए, ए आपका खूंटी, बी आपका रांची, सी आपका सिमडेगा, डी आपका गुमला, ठीक है। यानी कि किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको पकड़ में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों के यानी कि पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए, ठीक है। यानी हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर मंदिर बनाए गए, ठीक है। ये आपका इसको, बी आपका इचाक, सी आपका महोदी पहाड़, डी आपका सतगावा पहाड़। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि महोदी पहाड़ से भी आप महोदी पहाड़, इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि पत्थर में मतलब कि पहाड़ में पत्थर पाए थे, पत्थरों को काट कर क्या किया गया, महोदी पहाड़ के यहाँ पे मंदिर बनाया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है।
झारखंड में मुंडा, पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है? ठीक है, झारखंड में मुंडा, पाहन, ठीक है, मुंडा, पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है? ये आपका मौर्य काल, बी आपका गुप्त काल, सी आपका सल्तनत काल, डी आपका मुगल काल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 13 आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 13 की बात करें तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, गुप्त काल। ठीक है, झारखंड में मुंडा, पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है? गुप्त काल की देन माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया? ठीक है, समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया? ये आपका आटविक देश, बी आपका मुरुंड देश, सी आपका कुकुट देश, डी आपका कीकट देश। देखिए, समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, मुरुंड देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया? ठीक है, पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। ठीक है, पुंडवर्धन को किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? ठीक है, चलिए ए आपका श्रीगुप्त, बी आपका कुमारगुप्त, सी आपका चंद्रगुप्त, डी आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। ए आपका श्रीगुप्त, बी आपका कुमारगुप्त, सी आपका चंद्रगुप्त, डी आपका समुद्रगुप्त। तो कौन सा शासक था जो पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? कौन सा शासक? यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्रगुप्त ऐसा शासक था जिसने पुंडवर्धन को, ठीक है, पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? ए आपका कुकुटलाट, बी आपका मुरुंड, सी आपका कुकुट देश, डी आपका कीकट प्रदेश। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाहियान के द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कुकुटलाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका, झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? ठीक है, यानी झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? ठीक है, ये आपका सतगावा, बी आपका पिठोरिया, सी आपका महुदी पहाड़, और डी आपका वेणु सागर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुप्तकालीन पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त नहीं हुए? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ये आपका सतगावा से प्राप्त हुआ है, पिठोरिया से भी प्राप्त हुआ है, महुदी पहाड़ से भी प्राप्त हुआ है, लेकिन वेणु सागर से प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुप्त काल के संबंधित, ठीक है, यानी कि गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए, उनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए आपका रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका सतगावा पहाड़ी के, ठीक है, सतगावा पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी है आपका उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, डी आपका उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको विचार करना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखिएगा, रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित कुआं मिला है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बी है आपका ऑप्शन में सतगावा पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष
उत्तर गुप्त काल से संबंधित है, यानी कि सातगवा पहाड़ के प्राप्त मंदिरों को जो अवशेष है उत्तर गुप्त काल से भी संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका उपरोक्त में से दोनों कथन सत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु संचालित करने हेतु निम्न में से किए राजधानी बनाई, यानी कि किससे किए लिखा गया ना, किससे राजधानी बनाया था। ठीक है, ए आपका संथाल परगना का बड़ा बाजार, बी आपका दुलमी, सी आपका उपरोक्त दोनों, डी आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु किससे राजधानी बनाया था, तो संथाल परगना का बड़ा बाजार भी बनाए थे और दुलमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका, निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी। कौन सा प्राचीन शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी। ए आपका हर्षवर्धन, बी आपका धनानंद, सी आपका शशांक, डी आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, देखिए कौन सा प्राचीन काल का प्रथम, यहाँ पे प्रथम शासक की बात कर रही है। ठीक है, जिसकी राजधानी झारखंड में थी, तो कौन सा प्रथम शासक था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शशांक ऐसा शासक था, प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी, वो प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। शशांक के शासन के दौरान झारखंड के सिंहभूम के वेणुसागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित करवाया गया। ठीक है, शशांक के शासन काल में, शशांक का जिस समय शासन काल था उस समय झारखंड के सिंहभूम के वेणुसागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित करवाया गया था। ठीक है, ये आपका विष्णु मंदिर, बी आपका कृष्ण मंदिर, सी आपका शिव मंदिर, डी आपका देवी मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। शैव धर्म का अनुयायी वह शासक, शैव धर्म का अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया। कौन सा शासक था जिन्होंने विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, बी आपका अशोक, सी आपका शशांक, डी आपका समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शशांक। ठीक है, शशांक ऐसा शासक था जिन्होंने बहुत से क्या किए थे, विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण करवाए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणुसागर स्थित है, यानी शशांक के काल में प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणुसागर कहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये आपका मयूरभंज, बी आपका झरिया, मयूरभंज यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, मयूरभंज। ठीक है, चलिए सी आपका तिलैया, डी आपका कोचांग। तो क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 23 का यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेणुसागर कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोचांग। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। कौन सा शासक था जो सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया था। ठीक है, तथा हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, यानी कि ऐसा शासक था जिन्होंने बौद्ध धर्म के सभी मंदिरों को क्या किया था, नष्ट कर दिया, लेकिन हिंदू धर्म को स्थापित करने की कोशिश किया। ठीक है, ए आपका अशोक, बी आपका हर्षवर्धन, सी आपका शशांक, डी आपका समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, शशांक ऐसा शासक था जिन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध केंद्रों को सभी को नष्ट करने की कोशिश किया तथा हिंदू धर्म की महत्ता को स्थापित करने की कोशिश किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। झारखंड के किस क्षेत्र में
झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात ह्वेनसांग से हुई? ठीक है, झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात ह्वेनसांग से हुई थी? ये आपका राजमहल, बी आपका सिबुम, सी आपका हजारीबाग, डी आपका चाईबासा। ठीक है, यानी कि हर्षवर्धन की मुलाकात ह्वेनसांग से मतलब किस क्षेत्र में हुई थी? ठीक है, तो ह्वेनसांग किस क्षेत्र में हुई थी? यहाँ पे हर्षवर्धन से आपको याद होगा कि राजमहल क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था? हर्यक वंश का कौन सा शासक था जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था? ठीक है, ए आपका बिंबिसार, बी आपका अज्ञातशत्रु, सी आपका शिशुनाग, डी आपका उदयन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन? बिंबिसार वह शासक था जिन्हें हर्यक वंश यानी कि बिंदुसार हर्यक वंश का वह शासक था जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि ऑप्शन दिए गए उनमें से आपको छांटना कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, बी आपका ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र, ठीक है, राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है। सी आपका गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फायान ने झारखंड को कुक्कुट लाड के नाम से संबोधित किया। ठीक है, डी आपका उपरोक्त में सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा, यहाँ पे आपको असत्य गलत करवाना है। ठीक है, कौन सा असत्य कथन, ए को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए कन्नौज के राजा यशोवर्मन, ठीक है, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त, मगध के राजा कौन थे? जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी आपका ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है, ये भी बिल्कुल सही है। सी क्या ऑप्शन है? देखिए दो ऑप्शन सही हो गए। सी आपका गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को कुक्कुट लाड नाम से संबोधित किया, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त तो सभी कथन सत्य है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे भी इसमें आपको देखना है ऑप्शन कथन दिया गया, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए आपका नंदवंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। नंदवंश के समय झारखंड जो मगध साम्राज्य का हिस्सा था। बी आपका नंदवंश की सेना में झारखंड से हाथी आपूर्ति की जाती थी। डी आपका सी आपका उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। डी आपका उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। देखिए नंदवंश के समय, यहाँ पे ऑप्शन अगर ध्यान से पढ़िएगा आप तो देखिए नंदवंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था, ये भी सही है। बी आपका नंदवंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है। और सी आपका उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, यानी कि दोनों अगर सही है तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर जो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष है का संबंध किस स्थान से? ठीक है, यानी कि पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर जो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष है का संबंध किस स्थान से? ठीक है, ए आपका सतगावा से, बी है आपका पिठौरिया, सी आपका महोदी पहाड़, डी आपका पालकोट गुमला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि महोदी पहाड़। तो दोस्तों ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको उत्तरमाला भी दिया गया है। ठीक है, आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि PDF में आंसर नहीं रहता है, तो PDF में आंसर भी आपको डाल दिया गया। ठीक है, और झारखंड पुलिस के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उत्पाद सिपाही के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। जैसे सीजल का तो आप सभी हाल देख ही रहे हैं। ठीक है, अगर कैंसिल होता है तो फिर से तैयारी करवाया जाएगा। बाकी बात प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।